अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी और उसका लास्ट क्वेश्चन आज हमने स्टार्ट करना है, यानी ये है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि आपने इवन और ऑड फंक्शंस बताने हैं, सेपरेट करने के जो गिवन पार्ट्स हैं। टोटल हैं 6 पार्ट्स। इन 6 पार्ट्स में से इवन फंक्शंस कौन से हैं और ऑड फंक्शंस कौन से हैं वो आपने सेपरेट करने हैं। तो उसके लिए इवन और ऑड फंक्शंस की डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। तो देखें, दोनों को बारी बारी डिफाइन किया हुआ मैंने इनके ग्राफ्स के साथ। इवन फंक्शन क्या है? अगर फंक्शन में x की जगह -x हम लिख दें, मतलब फंक्शन में x को -x से रिप्लेस कर दें और फंक्शन अनचेंज रहे, फंक्शन के आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। यही चीज आपके सामने मैंने लिख रखी है कि व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय -x एंड फंक्शन रिमेन्स सेम, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाएगा कि देखें, फंक्शन f ऑफ x है, अगर x की जगह में -x लिख दूं तो फंक्शन का आंसर सेम रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल इवन फंक्शन की, ये आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दिस इज एन इवन फंक्शन। क्यों? चेक कर लेते हैं। देखें, अभी ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब x को -x से अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो -x से रिप्लेस करने के बाद स्क्वेयर लेके फिर एक्स स्क्वेयर ही बनता है। यानी फंक्शन में x की जगह जब मैंने -x लिखा तो f ऑफ x जो था वो भी एक्स स्क्वेयर के इक्वल था, f ऑफ -x का आंसर भी एक्स स्क्वेयर आया। तो x को -x से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन का आंसर सेम आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक हो गया? यही चीज एक्सप्लेन कर दी मैंने यहाँ पे। मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए चेकिंग कर लें। देखें जरा, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह 1 पुट करके देखें, फिर -1 पुट करके देखें, क्या आंसर सेम आता है? तो देखें, 1 पुट करने से भी एक्स की जगह 1 पुट करने से भी y 1 आएगा और एक्स की जगह -1 पुट करने से भी y की वैल्यू 1 ही आएगी। पुट करके देख लें, यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है x1 और x-1 पे। प्रूव हो गया इवन फंक्शन है। इस तरह x2 पे चेकिंग करके देख लें, x2 पुट करें तो भी y का आंसर 4 आएगा, x-2 पुट करें तो भी y का आंसर 4 आएगा, सेम आंसर आ रहे हैं। इसी तरह x3 पुट करें y9 आएगा, x-3 पुट करें तो भी y9 आएगा। मतलब सेम सेम आंसर्स आ रहे हैं, x2 पे x-2 पे, x3 पे x-3, x4 x-4, x5 x-5 अप टू सो ऑन। सेम आंसर आ रहा है फंक्शन का। दैट्स व्हाई फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ठीक हो गया? और इवन फंक्शन का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है। देख लें, ये गिवन वैल्यूज हैं, इनको यूज करके ग्राफ ड्रॉ करके अब देख लें, इसी तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन का ग्राफ है, और बिल्कुल क्लियर है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। यानी जैसा वाई एक्सिस से इस साइड पे है वैसा ही वाई एक्सिस से दूसरी साइड पे भी है। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यही चीज लिखी है। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है। अब आते हैं ऑड फंक्शन की तरफ। ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है कि जब हम x को -x से रिप्लेस करें तो फंक्शन अपना साइन चेंज कर ले, अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू ना चेंज करे बल्कि अपना साइन चेंज कर ले। ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। यही चीज मैंने लिख रखी है कि व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय -x, फंक्शन आल्सो चेंजेस इट्स साइन बट नॉट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, देन दैट फंक्शन इज ऑड फंक्शन। बिल्कुल क्लियर कि मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाएगा, f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। मतलब कि x पुट करने से ये चीज बनती है और -x पुट करने से ये चीज बनती है। तो साइन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑड फंक्शन। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लें। ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब जो है ये एक ऑड फंक्शन है। क्यों? चेकिंग करके देख लेते हैं कि क्या ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। अगर इसमें x की जगह -x से मैं रिप्लेस करता हूं तो क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है? तो चेक करके देख लेते हैं। देखें, x को मैंने -x से रिप्लेस किया तो ये चीज बनेगी। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करें, माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दें तो ये चीज बनी। इसे मैंने सेव कर लिया। अब देखें, ये इक्वेशन 4 थी और ये इक्वेशन 3 थी। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ये भी एक्स क्यूब के इक्वल है, ये भी एक्स क्यूब के इक्वल है, तो लिहाजा इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। इक्वल हुई, माइनस साइन को इधर शिफ्ट किया तो देखें क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम नहीं है? वाकई सेम है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन हमने लिया था y इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है। अब अगर इसी तरह इसकी वैल्यूज के लिए आपने चेकिंग करनी है तो वैल्यूज के लिए भी चेकिंग कर लें। यहाँ पे x की जगह 1 और फिर -1 पुट करके देखें क्या वाकई साइन चेंज होते हैं। तो देख लें, x1 पे y1 आता है लेकिन x-1 पे y भी -1 आ जाते हैं, साइन चेंज हो गया y का। x2 पे y8 था लेकिन x-2 पे y-8 बन गया, साइन चेंज हो गया। x3 पे y27 था, x-3 पे y-27 था, साइन चेंज हो गया। तो जब साइन चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है। इन वैल्यूज को यूज करके आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लें। ठीक हो गया? और ऑड फंक्शन का ग्राफ देखें, जैसा ओरिजिन से उस तरफ है वैसे ही ओरिजिन से इस तरफ है।
दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक होगा। ये इवन ऑड फंक्शंस के बारे में कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ इन्हीं डेफिनेशंस को यूज करते हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इन्हीं डेफिनेशंस को यूज करते हुए जो अभी डिटेल से मैं आपको समझा चुका हूं। अब डेफिनेशंस मैंने साइड पे लिख दी हैं, देखें जरा। चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हमें पता चल चुका है कि हमने फंक्शन के इवन या ऑड होने के लिए अगर चेकिंग करनी है तो x को पहले माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखें इवन की डेफिनेशन में भी f ऑफ माइनस एक्स मौजूद है, ऑड की डेफिनेशन में भी f ऑफ माइनस एक्स मौजूद है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा f ऑफ माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब प्लस, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स। अब ये क्या बनेगा ओवरऑल, ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा माइनस एक्स। अब माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो बनता है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये आया एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास। अब देखें ओरिजिनल फंक्शन जो था उसे मैं 1 का नाम दे देता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स की जो फाइनल फॉर्म आई है इसे 2 का नाम दे देता हूँ। अब 1 और 2 से अगर हम कंपैरिजन करें बाय 1 एंड 2, तो ये क्या बनता है, बाय 1 एंड 2 कंपैरिजन करें ना जरा, एक मिनट, एक काम और कर ले, बल्कि उससे पहले एक काम और कर लें कि अगले स्टेप में इस माइनस साइन को यहां पे शिफ्ट कर दें, तो बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब इसे 2 का नाम दें। अब 1 और 2 को कंपेयर करें फ्रॉम 1 एंड 2, तो जब कंपैरिजन हम करते हैं तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये किसकी वाली कंडीशन पूरी हुई, ये वाली पूरी हुई है, ये वाली पूरी हुई, ज़ाहिर ओड की कंडीशन पूरी हुई है, तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज ओड। अगर समझ नहीं आ रही तो इसको अगले स्टेप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। आप देख लें अब सेम यही वाली बन गई है, सो फंक्शन इज ओड, फंक्शन इज ओड। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सॉरी नेक्स्ट आए जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगेन इवन या ओड चेक करना है हमने, तो उसके लिए दोनों में एफ ऑफ माइनस एक्स मौजूद है, इवन ओड दोनों में, तो लिहाजा एक्स को माइनस एक्स से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स, तो ये बना एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है। अब जरा देखिएगा एक चीज कि जिस तरह दोनों में ही एफ ऑफ माइनस एक्स मौजूद है इवन ऑड में, इसी तरह दोनों में एफ ऑफ एक्स भी तो मौजूद है, एफ ऑफ एक्स भी तो दोनों में मौजूद है। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो फंक्शन है इसको दोबारा एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी सूरत नहीं किया जा सकता। अगर आप यहां से माइनस कॉमन भी ले लें, माइनस कॉमन लेके उसका स्क्वायर लेके खत्म भी कर दें, तो भी ये एक्स माइनस 2 बनेगा, एक्स प्लस 2 दोबारा नहीं बन सकता। समझ आइए। तो जब ओरिजिनल फंक्शन दोबारा नहीं बन सकता तो इसका मतलब है ना तो ये फंक्शन इवन होगा ना ऑड होगा। क्यों, क्योंकि इवन और दोनों में एफ ऑफ एक्स हमें वापस मिलता है, चाहे भले यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ मिलता है, लेकिन एफ ऑफ एक्स हमें वापस मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मिल गया था, ऑड फंक्शन था ना, तो बेशक एफ ऑफ एक्स हमें नेगेटिव साइन के साथ मिला, लेकिन ये देखें ये ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स हमें वापस मिल गया था, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वापस नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, since f of x cannot be obtained back, तो फिर क्या होगा, सो फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ओड, नाइदर इवन नॉर ओड, तो लिहाजा ये फंक्शन ना तो इवन है और ना ही ओड है। दैट्स ऑल। समझ आ गई बात की। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखें अभी तक पहले दोनों पार्ट से आपको अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि हमने क्या करना होता है, इवन या आउट चेक करने के लिए पहला स्टेप हमारा होता है कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है। दूसरे क्या होता है, दूसरा ये होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए, चाहे पॉजिटिव साइन के साथ मिले चाहे नेगेटिव के साथ मिले, लेकिन वापस मिलना चाहिए, तभी हम उसका इवन या ऑड डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल फंक्शन एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद अगर ओरिजिनल फंक्शन वापस ना मिले
तो फिर वो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो खैर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखते हैं कि बनता क्या है। रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। अब जरा देखिएगा, ये लिखा जी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कर दिया माइनस एक्स, ये बन गया माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5, जिसको अगले स्टेप में लिखा जाएगा माइनस एक्स ऐसे ही, और ये दोबारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जरा थोड़ी देर के लिए माइनस के साइन को इग्नोर करके देखिए बाकी का जो है, क्या ये ओरिजिनल फंक्शन वापस बन गया नहीं बन गया, बन गया ना। तो जब ओरिजिनल फंक्शन वापस बन गया तो अगले स्टेप में अब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के साइन को ऐसे ही, और ये पूरे का पूरा जो है बाकी का, ये जो पूरा बकिया हिस्सा है, इस बकिया हिस्सा को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ऊपर देख लें ये एफ ऑफ एक्स की तो इक्वल था। समझ आ गई है? तो ओरिजिनल फंक्शन हमें क्योंकि वापस मिल गया तो लिहाजा ओरिजिनल फंक्शन को लिख देते हैं, और अब चेक करते हैं कि इवन है या ऑड है। अब जरा देखें कौन सी वाली कंडीशन पूरी हुई है, ऑड फंक्शन की कंडीशन पूरी हुई ना, सो दिस इज ऑड फंक्शन। आगे समझ बात की, दिस इज ऑड फंक्शन। ठीक, अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके जी, आते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। अगेन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि क्या ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल सकता है। फिर रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, तो ये बनेगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, सॉरी ओवर माइनस एक्स प्लस 1। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करते हैं जितना हो सकता है। ऊपर से माइनस कॉमन आ रहा है तो ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लें। माइनस कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस 1। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों में से माइनस चला गया ना तो दोनों की साइन चेंज होगा। नीचे से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन निकालने से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर दें तो बाकी बचता है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो क्या सिंप्लीफिकेशन के बाद ओरिजिनल फंक्शन हमें वापस मिला, ये फंक्शन है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, वो है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो ओरिजिनल फंक्शन हमें वापस नहीं मिला। तो जब ओरिजिनल फंक्शन नहीं मिला तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन ना तो इवन हो सकता है ना ऑड हो सकता है। ठीक हो गया, तो हम कह देंगे सो f इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। अगेन x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या ओरिजिनल फंक्शन वापस मिलता है। रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, तो ये बनेगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनता है माइनस एक्स की पावर 2 होल पावर 1/3। क्या ख्याल है, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, इस तरह लिखा जा सकता है, सीख चुके हैं आप 9th क्लास में। अब अगले स्टेप में देखें, माइनस एक्स का स्क्वायर सिंपली एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो नेगेटिव उसको नेगेटिव साइन को रिमूव कर देता है। आगे है प्लस 6, और अब इसको फिर से लिखा जा सकता है एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। क्या सिंप्लीफिकेशन के बाद ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल गया? यस, मिल गया। तो जब ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल गया तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि इवन है या ओड है। तो लें भी चेक करें कौन सी वाली कंडीशन पूरी हुई है, इवन की कंडीशन पूरी हुई, सो फंक्शन इज इवन, सो फंक्शन इज इवन। ठीक हो गया, आते हैं अब लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। आते हैं जी लास्ट पार्ट की तरफ। अगेन चेक करना है इवन है या ऑड है, तो रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, तो बनेगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। देखते हैं क्या बनता है, ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, फिर बनेगा प्लस एक्स, और नीचे सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पे मौजूद। अब ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन ऊपर से जब हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जाहिर है ऊपर से जब माइनस साइन कॉमन लिया तो ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए ब्रैकेट के अंदर, जबकि नीचे से तो कॉमन नहीं लिया था, उसे ऐसे ही लिख दिया। अब देखें क्या ओरिजिनल फंक्शन वापस मिला, इस माइनस के साइन के अलावा ये जो आगे जो लिखा हुआ है
क्या ये वाकई में ओरिजिनल फंक्शन बन रहे? तो यस, ये वाकई में ओरिजिनल फंक्शन बन रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस माइनस को ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो ओरिजिनल फंक्शन बना है, इस ओरिजिनल, क्या था ओरिजिनल फंक्शन? एफ ऑफ एक्स, तो वो एफ ऑफ एक्स हमने वापस लिख दिया। ठीक है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ माइनस एक्स जो चल रहा था उसे भी ऐसे ही लिख दिया। अब कंपेयर करें कौन सी वाली कंडीशन पूरी हुई है? ऑड फंक्शन की पूरी हुई, सो एफ इज ऑड, एंड दैट्स द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 1.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।